मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। मैं जो हुआ वो दुखद है, लेकिन जो हुआ उसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट करके सवाल उठाया है कि ये भयावह घटना है, कानून व्यवस्था पूर्ण विफलता है, उजागर करती सरकार की जिम्मेदारी देनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए इनको। बिल्कुल, और मैं इसलिए जो मैंने पहले कहा, जो राहुल जी कह रहे हैं, वो आज सवाल सबके दिमाग पे है, वो आज सवाल सबकी जुबान पर है। महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया है कि लाइव टीवी पर हत्या हो रही है, लाइव प्रोग्राम हो रहा है, यूट्यूब पे हत्या हो जाती है, पुलिस थाने में खुलेआम गोलीबारी चल रही है, बलात्कार हो जाता है, 500 लोग जब तक सड़क पे ना आए FIR नहीं लिखी जाती है। बाबा सिद्दीकी एक Y कैटेगरी सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी, उनको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, और उसके बाद ऐसा हादसा हो जाता है। तो अपने आप में ये बहुत सारे सवाल उठाता है, ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। और मेरा अपना मानना है कि जो तिगाड़ी की सरकार महायुति की चल रही है, इनका भ्रष्टाचार से ही मन नहीं भर रहा है, ये आपसी दंगल में इतने उलझे हुए हैं कि इनको कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी दशहरा रैली को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि हरियाणा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सुबह 72 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दी, पूरे दोपहर में बीजेपी सरकार बना दी। लग रहा है कि EVM में जो गड़बड़ी है। देखिए, हमारे पास, हमने तो साक्ष्य लेकर EC को दिया है, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। हमने साक्ष्य के साथ सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से, जो कंस्टिट्यूएंसीज में गड़बड़ी हुई, पूरे दिन EVM यूज हो रही है, फिर स्ट्रांग रूम में रखी हुई है, और उस पर 99% बैटरी है। ये बहुत सारे विधानसभाओं में हुआ, हमने वो दिया। उन सारी EVM पर हम हार रहे हैं। हमने डेटा दिया, जिस तरह से 61% वोट शेयर आता है जब चुनाव होता है, वो बढ़ के 67% होता है। ये हमने लोकसभा चुनाव में भी होते हुए देखा था। हमने तो डेटा देकर चुनाव आयोग से कुछ सवाल किए हैं। अगर चुनाव की निष्पक्षता पर, अगर चुनाव की गंभीरता पर सवाल उठेगा, तो चुनाव आयोग को उस पर जवाब देना पड़ेगा। आज की तारीख में लोगों को यह यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, और साक्ष्य भी उस तरफ आपको दिखते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने न्यायाधीश पर सवाल उठाते कहा कि CJI कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो सही फैसला दे, केवल आप बोल रहे हैं, कोई फैसला नहीं दे रहे। आप नरेंद्र मोदी की बातें ना करें, ये ठीक है, लेकिन अगर कोई फैसला नहीं देते हैं तो न्यायपालिका का विश्वास उठ जाएगा, लोग न्यायपालिका विश्वास। मेरे हिसाब से जिस तरह से महाराष्ट्र में जनमत की चोरी हुई, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई गई, जिस तरह से एक पार्टी को तोड़ा गया, उसका सिंबल, उसकी प्रॉपर्टीज चोरी करी गई, हम ये आशा कर रहे थे कि ये इस देश का उच्चतम न्यायालय उसको गंभीरता से लेगा और उस पर एक ऐसा जजमेंट देगा जिससे बाकी जगह बीजेपी और उनके जैसे दल ये करने से बचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखा। तो मैं उद्धव जी की जो संवेदना है, उद्धव जी की जो तकलीफ है, उसको समझती हूं। और बिल्कुल मुझे लगता है न्याय से बड़ा जस्टिस होते हुए दिखना भी उतना ही जरूरी है जितना जस्टिस करना। तो हम इतिहास के पन्नों में अपने कामों से याद किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मोहन भागवत के कल के बयान में कहा है कि संघ जो है देश में फूट डालना, नफरत डालना और फैसले फैलाने की कोशिश करती है। संघ देश के आरक्षण खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और मुसलमान के बारे में गलत बयानबाजी करती है। बाबा सिद्दीकी की इतनी दर्दनाक हत्या हुई और उसके बाद संघ से जुड़े हुए कुछ अकाउंट
जो उनके बारे में लिख रहे हैं वो कितने निंदनीय हैं और कितने खराब हैं, और ये संघ की मानसिकता दिखाता है। संघ में नागरिकों को जो उनके साथ नहीं है उनको दोयम दर्जे का माना जाता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दूसरे तरह के लोग हो, या वो मुसलमान हो या कोई वो और अल्पसंख्यक हो। मेरा अपना मानना है जिस तरह की नफरत की राजनीति संघ बोती है और उसको फिर पनपाने के लिए उसमें नफरत का खाद, नफरत का फर्टिलाइजर डाला जाता है, वही उस चीज को उजागर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने दो टूक बात कही है कि जो लोग नफरत की बात करते हैं वो ये समझे कि हम आपकी नफरत को अपनी मोहब्बत से हराएंगे। हम जोड़ने की बात करते हैं, आप लगातार तोड़ने की बात करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, किसके कपड़े से कौन पहचान लिया जाता है, इस तरह की बातें करेगा तो उनका और संघ का क्या संबंध है, ये सब जानते हैं। संघ ने लगातार इस देश को तोड़ने की बात करी है। संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर गोडसे ने गांधी की हत्या की है, तो संघ किस मुंह से बात करता है इस देश को जोड़ने की? वो इस देश को कभी नहीं जोड़ सकते।